नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। इससे पहले का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो है बृहत्तर भारत, और आज हम उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले शब्दावली देख लेते हैं। कंबूज, जो वर्तमान नाम है वो है कंबोडिया। श्याम, थाईलैंड। हिंद चीन, पूर्वी एशिया के वियतनाम, कंबोडिया आदि जो राष्ट्र हैं वो। वर्मा, म्यांमार। हिंदेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि के द्वीप समूह हिंदेशिया। और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ प्रश्न जो हैं किताबों के हैं, कुछ प्रश्नों को मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उसी से बनाए हैं, तो जो जवाब है वो आप सभी को देने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले, उनकी संख्या जो है वो बतानी है। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति थी, यानी उस मूर्ति का नाम बताना है। साथ ही साथ ये बताना है कि वहाँ के जो लोग थे उसे कहाँ कौन से ऐसे जो ऋषि थे उससे संबंधित मानते थे, उसके बारे में और उनके नामों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। साथ साथ लिखते चलेंगे तो साथ साथ ही जो ये नोट्स हैं वो आपके आपके तैयार होते चले जाएंगे। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा रहे तो आप प्रश्न खत्म होने पर वीडियो को रोक करके आराम से इसके जो जवाब हैं वो लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत में शिक्षा के कौन कौन से बड़े जो केंद्र थे उनके नाम बताने हैं। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो ज़रूर आप इन प्रश्नों के जो जवाब है वो आसानी से दे पाएंगे। तो भारत में शिक्षा के कौन से बड़े बड़े जो केंद्र थे उनके जो नाम हैं वो आप लिखें। चौथा जो प्रश्न है कि भारत कौन कौन से चीनी यात्री आए, यानी भारत आने वाले चीनी यात्रियों के जो नाम हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो है कि कंबूज के किस नरेश ने कुल 326 छंदों में 4 अभिलेखों की रचना करी है, यानी जो उनके जो अभिलेख मिले थे 4, जिनमें उन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग करते हुए लिखा था, और उनकी कुल टोटल जो संख्या है वो बनती है 326। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है, टॉपिक को पढ़ा है ध्यान से, तो आप इसका जो जवाब दे पाएंगे कि कंबूज या कंबोडिया का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुल 326 जो छंद हैं और उनके 4 जो अभिलेख हैं उनकी रचना करी है। उनके नाम और उस शासक का नाम आपको यहाँ बताना है। और अगला जो छठा जो प्रश्न है वो है भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल 4 आश्रमों के नाम लिखने हैं। इससे पहले के जो आपने अगर लगातार टॉपिक देख रहे हो तो आश्रमों के बारे में बड़े विस्तार से हमने वहाँ इसकी चर्चा की थी, और उनकी जो आपने देखा था कि किस किस आश्रम में व्यक्ति रह कर के किन किन कर्मों को पूरा करता है, फिर और किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक वो किस आश्रम में रहता है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ज़रूर उन वीडियोस को आप देखेंगे तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार वो उसको भी देख लें। और इन यहाँ पर आपको क्या करना है कि उन आश्रमों का नाम लिखना है, साथ ही साथ उम्र का जो डिवाइडेशन हमने पढ़ा था वो आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि उसमें रह कर के व्यक्ति जो है वो क्या करता है, ये आपको बताना है। तो आप इजी वे में इसको एक ही जगह पर इन सारी जो चीज़ें हैं आप एक साथ लिखेंगे तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और याद भी हो जाएगा। सातवां जो प्रश्न है वो है कि राजेंद्र वर्मन के द्वारा कितने लेख लिखे गए, यानी जो राजेंद्र वर्मन है उन्होंने कितने लेख लिखे। साथ ही साथ ये भी आप बताएं कि उसमें कितने कितने छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, ये बताना है आपको। और बताना है कि उनमें जो छंद हैं वो कितने छंद उन्होंने लेखों को जो लेख लिखे हैं उसमें काम में लिए हैं। आठवां जो प्रश्न है वह है कि चंपा में कितने नरेशों के विद्वान होने का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये बताना है कितने विद्वान थे, उनमें से किसी एक विद्वान को तो चारों वेदों का ज्ञान था, ये भी आपको बताना है। तो उनका नाम आप देखें कौन कौन से जो विद्वान हैं, कितने विद्वान वहाँ पर इसमें उल्लेख हुआ है। और साथ ही साथ उन विद्वानों के अगर आपको कहीं से अगर और ज़्यादा डिटेल मिल जाए तो आप वहीं पर इसकी जो जानकारी है वो मेंशन कर दें। अगला जो प्रश्न है 90 नंबर का कि किस कंबुज नरेश के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक है।
मैंने हिंट देने के लिए आपको कंबोज नरेश कहा है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में मान लीजिए इस नरेश का नाम दे दिया जाए और वह शास्त्र और काव्यों का रसिक है, किस देश का नरेश है। कई बार प्रश्न इस तरह के भी बनते हैं, तो आप इस नरेश का जो है नाम वो लिख लें। 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो है बौद्धि रुचि। विद्वान है, हमने इसके बारे में टॉपिक में पढ़ा था, और पर यह भी पढ़ा था कि ये किस वंश के राज्यसभा में नियुक्त हुए थे और उसके बाद में ये कहाँ चले गए थे, इसके बारे में भी आपको लिखना है। यानी बौद्धि रुचि जो विद्वान थे वो किस वंश की राज्यसभा में नियुक्त हो गए थे और उसके बाद में वो कहाँ चले गए थे, क्या वह नेपाल गए थे, तिब्बत गए थे, या फिर कहाँ गए थे, उसका उस जगह का नाम लिखना है। साथ ही साथ उस वंश का नाम भी लिखना होगा कि किस वंश में ये नियुक्त थे। ठीक है। उसके बाद में अगला जो 11वां प्रश्न है कि किसने तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। ऐसे कौन से वो विद्वान थे, ऐसे कौन से वो लेखक रहे होंगे कि जिन्होंने तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। क्या वो लेखक थे या फिर कोई विद्वान ही थे जिन्होंने वहां तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। उन व्यक्ति का नाम जो है आपको लिखना है। 12वां जो प्रश्न है वो है वर्मा और श्याम में कौन सा धर्म प्रधान था। क्या वह हिंदू धर्म चलता था, जैन धर्म प्रधान था, या बौद्ध धर्म, उसके बारे में बताना है। साथ ही साथ जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो वर्मा का जो अभी नाम है वो और श्याम का जो अभी वर्तमान नाम जो चलता है, इनके नाम को भी अगर आप वहीं पर लिख लेंगे तो ये याद करने में आपको आसानी रहेगी। कई बार क्या होता है एग्जाम में हो सकता है पुराने नाम और जो वर्तमान में प्रचलित नाम है उनमें से किसी एक का नाम देकर के वो प्राचीन पूछ ले, या पहले जो चलता था उसको देकर के नया वाला जो अभी प्रचलन में है वो जो नाम है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो बन जाते हैं। तो आपको ये बताना था कि वर्मा और श्याम में उस समय कौन सा जो धर्म था वो प्रचलन में था, जैसा मैंने आपको बताया। 13वां जो प्रश्न है वो कि किस राजा ने 100 आश्रम स्थापित किए थे। ऐसा कौन सा राजा था, उसका नाम, और साथ ही साथ किस वंश से वो संबंधित था उसके बारे में। देखिए आश्रमों से संबंधित जो डिवाइडेशन है पूरा 100 वर्ष का, यानी 25 से लेकर हम पढ़ेंगे 100 वर्ष तक, इसका जो टॉपिक है वो बिल्कुल अपलोड है। यदि आप नए विद्यार्थी हैं और मान लीजिए आज आप चैनल पर आए हैं और आप पढ़ रहे हैं और मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में अगर आप जानकारी लें तो इसका जो वीडियो है वो अपलोड है, आप वो देख लें। वहाँ पर आश्रम व्यवस्था के बारे में बिल्कुल टॉपिक जो है डला हुआ है, पूरा डिवाइडेशन है इसमें। किस आश्रम में, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर आप उन आश्रमों का नाम लिख लें। साथ ही साथ उनकी उम्र का डिवाइडेशन जो किया हुआ है वो भी लिख लें आप, और साथ ही साथ ये भी लिखें कि इसमें व्यक्ति जो है वो कब से कब तक रहता है, क्या कर्म करता है व्यक्ति समाज के प्रति और इधर से परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति। तो आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको बार बार किसी भी किताब को बार बार खोल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी सुविधा के लिए है, आप आराम से इसे देखें। और अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार और देख लें, उसके बाद में इस सवाल का जो जवाब है वो आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। ये आपकी याद करने के लिए है, आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए है। अगला जो 14वां प्रश्न है वो है बृहत्तर भारत के निर्माण में किस शासक ने बड़ा कदम उठाया था। ऐसा कौन सा चक्रवर्ती सम्राट था, उसका नाम आपको लिखना है। और साथ ही साथ ये भी लिखना है आपको कि ऐसा व्यक्ति जिसने उस धर्म को भारत के बाहर फैलाने के लिए दूत मंडल जो थे उनको नियुक्त कर दिया, और साथ ही साथ अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को भी उस धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने उनको बाहर भेजा। तो कहाँ भेजा था उसका नाम लिख लें, पुत्र और पुत्री का नाम लिखें, साथ ही साथ उस शासक का भी नाम लिख लें जिन्होंने बृहत्तर भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम उठाया। और जिन व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे उससे संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड है, आप उन वीडियो को भी देख लें तो आपको वो जो समझने में जो आसानी रहेगी, आप बेहतर समझेंगे उस बात को। 15वां जो प्रश्न है वो है जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप क्या है। यानी जावा और वहां पर एक नाटक जो है लोकप्रिय है, उस नाटक का क्या रूप है, यानी कौन सा रूप जो है वो प्रचलित है वहां पर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उसका आपको नाम लिखना है। 16वां जो प्रश्न है वो है व्यंग के कथानक
मुख्यतः कहाँ से लिए गए हैं। हिंट में दे दूं कि दो ऐसे महाकाव्य हैं। अगर हम भारत की बात करें तो एक आदर्श स्थापित करता है और दूसरा कर्म, योग, ध्यान करने का ज्ञान प्रदान करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने किन के नाम लिए हैं, तो वो आप लिखें। साथ ही साथ ये भी लिखें कौन कौन से ग्रंथ को किस किस ऋषि के द्वारा लिखा गया है, याद करने में आपको आसानी रहेगी। और 17वां जो प्रश्न है वो है बरम्बोदूर मंदिर का जो निर्माण है वो किस राजवंश के कार्यकाल में हुआ है, वो आपको लिखना है। साथ ही साथ समय अवधि जरूर लिखें इसके साथ ही, किस कि इनका जो निर्माण हुआ था वो कब से कब तक हुआ, किस राजवंश के शासनकाल में हुआ है। 18वां जो प्रश्न है वो है बरम्बोदूर मंदिर जो है वो कितनी मंजिलों का है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं वहाँ की लोकप्रियता को देखते हुए भी। कई बार उसकी बनावट के बारे में, कई बार लंबाई और चौड़ाई के बारे में, और कई बार जो प्रश्न बनते हैं वो उससे बन सकते हैं कि कितने मंजिल का बना है, कितने कक्ष का है। कई बार मूर्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो मंदिर बना हुआ है ये किस देवता को समर्पित है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि ये कितने मंजिल का है और इसके ऊपर जो है और क्या जो विशेषता है आपने देखी पढ़ी होगी, तो उस विशेषता को लिखें। किस को ये समर्पित है, कितने मंजिल का है, कौन सी इसमें मूर्तियां लगी हुई है, कितनी श्रृंखलाओं में है, कुल टोटल इसमें कितनी जो मूर्तियां हैं उनकी संख्या। 19वां जो प्रश्न है वो है बरम्बोदूर का जो मंदिर है वो किस देश का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, उस जगह का नाम आपको बताना है। 20वां जो प्रश्न है वो है लारो जंगरंग का जो मंदिर है वो किस घाटी में स्थित है, उस घाटी का जो नाम वो आपको लिखना है। कहाँ पर है, कहाँ का ये प्रसिद्ध मंदिर है, उस जगह का नाम भी अगर आप लिख लें तो ज़्यादा आसानी आपको होगी। और 21वां जो प्रश्न है वो है कम्बुज में अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कई बार जो मंदिर बने हुए थे वो किस भगवान को समर्पित है, वहाँ पर किसकी मूर्ति जो प्रधान रूप से पूजी जाती है, इसके बारे में जो प्रश्न है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर अंगकोर वाट का जो मंदिर है उसकी इमेज जो थी हमने देखी थी, कैसी है उसके बारे में आपको बताना है, किस भगवान को वो समर्पित है और उसकी जो बनावट है, उसकी जो शैली है वो कैसी है, किससे मिलती जुलती है, उसको भी आप लिखें। 22वां जो प्रश्न है वो है कि वर्मा में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है, वहाँ का कौन सा ऐसा मंदिर है जो वर्मा का है और वर्मा का प्रसिद्ध मंदिर रहा है, उसका नाम आपको बताना है। 23वां जो प्रश्न है वो है ड्यूरोसाइल ने किस मंदिर के बारे में विश्लेषण किया। अभी हमने लास्ट में यही वाली बात कही थी कि जो ये प्रश्न है वो उसी मंदिर से संबंधित है और जो ड्यूरोसाइल है उन्होंने उसी मंदिर के ऊपर के बारे में जो है बात की है। तो ये जो दोनों प्रश्न है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। नाम आपको बताना है, साथ ही साथ उस मंदिर में क्या विशेषता है, क्या वो भारतीय शैली से संबंधित है, भारतीय लोगों के द्वारा वो बनाया गया था, उसके बारे में इन्होंने ड्यूरोसाइल ने क्या कहा है उसके बारे में भी आप लिख लें। तो आज के इस टॉपिक के अंदर में जितने भी प्रश्न जो मैं बना सकती थी वो मैंने बनाए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।